आपका जो चैप्टर 2 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चैप्टर 2 के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको देखते हैं, उनकी तरफ नजर डालते हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपकी किताब में भी दिए गए हैं, आप जाके किताब में चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेनली ये क्वेश्चन क्वेश्चन दिए गए हैं, आंसर हम लोगों ने पूरी तरह से अपनी तरफ से लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिनेमा के तकनीकी पक्ष के विकास पर प्रकाश डालिए, ठीक है। सिनेमा बनाने के लिए जो तकनीकी पक्ष है उसके ऊपर आपको क्या डालना है, विकास डालना है। सिनेमा के तकनीकी पक्ष में लगातार विकास होता रहा है, जिसने इसे एक साधारण मनोरंजन माध्यम से एक उन्नत कला रूप में तब्दील कर दिया है, ठीक है। शुरुआत में क्या था, एक साधारण मनोरंजन का मतलब अपना भाई इंटरटेनमेंट करने का एक माध्यम था, जो कि अब क्या हो चुका है, पूरी उन्नत एक कला, आप कहें एक स्किल होगी, कला हो गई, उसमें तब्दील हो चुका है। सिनेमा के प्रारंभिक तकनीकी विकास में मुख्यतः कैमरे, प्रोजेक्शन सिस्टम का योगदान रहा है, ठीक है। सिनेमा में हम बात करें स्टार्टिंग के टाइप में, तो जब सिनेमा का प्रारंभिक दौर था उस समय जो चीजें यूज में आती थी वो कैमरा हो गया, ठीक है, प्रोजेक्शन हो गई, ये सारी चीजें हो गई। ल्यूमिनर बंधुओं ने पहली बार 1895 में पेरिस में सिनेमेटोग्राफिक नामक मशीन का प्रयोग किया, जिसने स्थिर चित्रों को तेजी से प्रदर्शित कर गतिशीलता का भ्रम उत्पन्न किया था। क्या करा था, ल्यूमिनर जो ब्रदर्स थे उन्होंने 1895 में पेरिस में एक मूवी जो दिखाई थी उसके लिए उन्होंने सिनेमेटोग्राफी नामक मशीन का प्रयोग किया था, यूज में लाया था, ठीक है। जिसने क्या करा था, एक ही ऑब्जेक्ट की या है एक ही जगह की कई सारी तेजी में पिक्चर ली थी, जिससे क्या हुआ था कि जब आप उन फोटोज को एक स्पीड में देखते हैं तो आपको लगता है कि आप एक रियल टाइम में उस जगह को देख रहे हैं, ठीक है। सिनेमेटोग्राफी उस मशीन का नाम था जिससे ये चीज की गई थी। सिनेमा तकनीक में प्रमुख मील के पत्थर, ठीक है। मूक मूवीज की अगर हम बात करें, मूक फिल्मों का दौर, आरंभ में सिनेमा में ध्वनि नहीं होती थी, इसीलिए दृश्यों पर हाव भाव के जरिए कहानी बताई जाती थी, ठीक है। शुरुआत में क्या था, जब मूवीज में आवाज नहीं आती थी तो कैरेक्टर किस प्रकार बताते थे, हाव भाव से, अभी अपने हाथों के इशारे से हो गए या फिर अपने फेशियल एक्सप्रेशन से हो गए, और जो कहानी थी वो बताते थे। इस दौर की प्रमुख फिल्म चार्ली चैपलिन की सिटी लाइट्स जैसी फिल्म थी, जो अपनी कथा शैली में उत्कृष्ट थी, ठीक है। आप देखेंगे चार्ली चैपलिन के बारे में अगर आप सर्च आउट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, और कभी ना कभी आपने उस कैरेक्टर्स को, उस व्यक्ति को आपने मोबाइल पे, इंटरनेट पे कहीं ना कहीं आपने जरूर देखा होगा, ठीक है। तो उनकी जो जितनी मूवीज थी वो म्यूट मूवीज थी, साइलेंट मूवीज थी। फिर बात करें सावक की, सावक मतलब बोलती फिल्मों का दौर की बात करें, तो सिनेमा में ध्वनि का उपयोग पहली बार 1927 में द जॉर्ज सिंगर, ठीक है, द जैज सिंगर से हुआ था, जिसमें सावक मतलब बोलती फिल्म का नया युग शुरू हुआ था। इस तकनीक ने संवाद और संगीत के साथ दृश्यों को अधिक जीवंत और प्रभावी बनाया था, ठीक है। ये जो तकनीक है जिसमें क्या हुआ कि रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ क्या कर रहे हैं, आवाज भी रिकॉर्ड हो रही है, आसपास के इन्वायरमेंट की भी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। तो इस चीज ने क्या करा था, एक हम कहें कि जो चीज रिकॉर्ड हो रही है उसको और ज्यादा जीवंत और प्रभावशाली बनाया था। फिर बात करें रंगीन फिल्मों का आगमन हुआ, ठीक है। अभी तक क्या था, ब्लैक एंड व्हाइट बन रही थी। फिर प्रारंभ में फिल्मों को रंगीन दिखाने के लिए मैनुअल पद्धतियों से रंग जोड़ा जाता था, ठीक है। शुरुआत में क्या था कि भाई व्यक्ति मैन्युअली, भाई हम अपने हाथ से वो काम कर रहे हैं कि इस सीन में कौन सा कलर जोड़ा जाएगा, ये हम अपने हाथ से कर रहे थे, ठीक है। बाद में टेक्निकलर जैसी तकनीक ने असली रंगों को प्रस्तुत करना संभव बना दिया, जिससे सिनेमा और अधिक यथार्थवादी हो गया, मतलब और अधिक सच्चा हो गया था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी आई, जिसके माध्यम से क्या हुआ कि कैमरे के रिकॉर्डिंग के टाइम ही जो कलर सेट पे होगा, ठीक है, रियल लाइफ में वही कलर उस कैमरे में कैद होगा, तो और ज्यादा चीजें क्या हुई, सच्ची होने लगी थी। फिर बात करें डिजिटल तकनीक और वीएफएक्स की, तो 21वीं सदी में डिजिटल तकनीक और विजुअल इफेक्ट्स मतलब वीएफएक्स के इस्तेमाल से जटिल और भव्य दृश्य प्रदान प्रभाव देना संभव हुआ था, ठीक है। वर्तमान में आपने पता होगा, आप देख से होंगे, जुरासिक पार्क जैसी चीजें हो गई, मूवीज हो गई, ठीक है, टर्मिनेटर जैसी मूवीज हो गई, और भी कई सारी मूवीज है जिनमें काफी हाई लेवल पे वीएफएक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। वो चीजें उस मूवी को और ज्यादा आप कहें रियल लाइफ में या फिर यथार्थवादी बनाती है। अवतार, बाहुबली जैसी फिल्में इस तकनीक की मदद से बनाई गई हैं, जो सिनेमा के अनुभव को और ऊंचाइयों तक ले गई हैं, ठीक है। अवतार मूवी कंप्लीटली वीएफएक्स पे आप कह सकते हैं कि बेस करती है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति या फिर प्रत्येक कैरेक्टर को वीएफएक्स के जरिए तैयार किया गया है, ठीक है। तो इस चीज ने क्या करा था, सिनेमा को एक अलग ही ऊंचाई पे ले गया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, विश्व सिनेमा के प्रमुख आंदोलनों का संक्षिप्त परिचय, ठीक है। विश्व सिनेमा के प्रमुख आंदोलनों का, तो बात करें विश्व सिनेमा में समय समय पर विभिन्न सिनेमाई आंदोलनों ने फिल्म की दिशा और शैली को प्रभावित किया है, ठीक है। समय समय पर अलग अलग आंदोलन हुए हैं सिनेमा के सेक्टर में, जिसने उसको क्या दिशा और शैली को प्रभावित किया है।
ये आंदोलन विशेष रूप से विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक बदलावों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उत्पन्न हुए थे। ठीक है, इन आंदोलन का उद्देश्य होने का तरीका क्या था? ताकि सामाजिक रूप से कुछ चेंजेस आए, राजनीतिक रूप से या फिर सांस्कृतिक रूप से बदलाव प्रदर्शित हो, इसीलिए ये आंदोलन किए जा रहे थे। बात करें इन आंदोलनों के बारे में तो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म 1920 के दशक में जर्मन में शुरू हुआ, जिसमें अत्यधिक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दर्शाने के लिए गहरे रंग, छायाओं और अनोखे सेट डिजाइन का उपयोग किया गया। इसका उद्देश्य आंतरिक भय और संघर्ष को चित्रित करना था। प्रमुख फिल्म द कैबिनेट ऑफ द डी कॉलिगरी थी। ठीक है, ये जो मूवी जो कि हमने ऊपर भी एक पॉइंट में बात करी थी इस मूवी के बारे में जर्मन में, तो ये थी। ठीक है, 1920 के दशक में ये शुरू हुआ था, जिसमें क्या था कि ज्यादा से ज्यादा कलर दिखाए जाए, ठीक है, अनोखा सेट हो, डिजाइन एकदम न्यू हो, इसके लिए ये चीज की गई थी। फिर बात करें सोवियत में, तो सोवियत मोटज आंदोलन, ठीक है, सेर्गेई आइजेस्टाइन द्वारा इस आंदोलन में मोटेज तकनीक का उपयोग कर दृश्यों को जोड़कर कहानी को गहराई और तनाव पैदा किया गया था। ठीक है, बैटलशिप पोटमिक विभिन्न प्रमुख फिल्म है, इसकी प्रमुख फिल्म है जो समाजवादी विचारधारा पर का प्रभाव दिखाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंदोलन से क्या तात्पर्य है? आंदोलन से तात्पर्य है कि चेंजेस लाने के लिए जो काम किए गए थे। ठीक है, जर्मनी में बात करें भाई, जर्मनी में अगर हम बात करें तो मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक फिल्म को ज्यादा से ज्यादा दिखाने के लिए कलरों को, गहरे कलर का यूज, फिर छायाओं का यूज, अनोखे सेट का डिजाइन, ये सारी चीजों का उपयोग किया गया। वहीं अगर हम सोवियत में बात करें, ठीक है, तो जो मोटाइल थी वो टेक्नोलॉजी थी, टेक्निक थी, उसका यूज करके फिल्म को और ज्यादा तनाव पैदा किया गया, सस्पेंस लाया गया, ठीक है, गहराई दिखाई गई, तो ये उसके लिए। फिर बात करें इटालियन की, इटालियन नियोरियलिज्म, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इटली में यह आंदोलन उभरा, जिसमें वास्तविकता पर आधारित कथानक और आम जनमानस के संघर्ष को उभारने वाली कहानियों को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इटालियन था, तो क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इटली में यह आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, और इसमें क्या दिखाया, इसमें एक प्रकार से ये दिखाना चाहते थे ये लोग कि कथानक और जनमानस के संघर्ष, भाई जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, कथा के द्वारा उन लोगों के जो संघर्ष है उसको दिखाया जाए। ठीक है, उभरने वाली जो कहानियां थी वो प्रस्तुत की गई। फिर आते इसके लिए आती है बाइसिकल थीव्स, इस आंदोलन की प्रतिनिधि फिल्म थी। ठीक है, बाइसिकल थीव्स जो थी वो इस आंदोलन की मेन मूवी थी। फिर आते हैं फ्रेंच न्यू वेव, 1950 से 60 के दशक में फ्रांस में यह आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें निर्देशक हैं फिल्म निर्माण में नवाचार और वास्तविक जीवन के पहलुओं को दिखाने के लिए प्रयोग करते थे। ठीक है, जो फिल्म के निर्देशक थे, फिल्म के डायरेक्टर थे, ठीक है, निर्माण में नवाचार और वास्तविक जीवन, भाई नया जीवन और वास्तविक जो रियल लाइफ है उसके पहलुओं को दिखाने के लिए प्रयोग करते थे। उदाहरण के लिए ज्यूलुक गोदरदी की ब्रेथलेस जो मूवी है, ज्यूलुक गोदर की जो मूवी है ब्रेथलेस, ये उसका एक प्रमुख उदाहरण रही है। ठीक है, तो ये जो हमने बात करी, चार फ्रांस हो गए, ठीक है, इटालियन हो गए, इटली हो गया, जर्मन और सोवियत है, ये चार जगहों पे हम गए, चार देशों में मूवीज पे चेंजेस लाने के लिए काम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, सिनेमा के प्रमुख प्रकारों का साधारण उल्लेख कीजिए। सिनेमा में मनोरंजन के अलावा कई प्रकार होते हैं और एक बहुआयामी माध्यम बनता है। ठीक है, तो हम बात करें सिनेमा का और किन सेक्टर्स के लिए यूज किया जाता है। मनोरंजन का आपको पता ही है, सिनेमा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना। विभिन्न शैलियों की फिल्म जैसे कॉमेडी, एक्शन, थ्रिलर आदि के जरिए लोगों का मनोरंजन किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए शोले जैसी फिल्म हो गई। शिक्षा की बात करें, शिक्षा के सेक्टर में तो कई फिल्में समाज में शिक्षा के प्रसार का कार्य करती हैं, विशेष रूप से वृत्त चित्र और इतिहास। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री हो गई, वृत्त चित्र को कहते हैं डॉक्यूमेंट्री, और जो हिस्ट्री है उस पर आधारित फिल्में दर्शकों को सिखाने का अवसर प्रदान करती है। दर्शकों को, जो मूवी देखने आया है उस व्यक्ति को सिखाती हैं वो फिल्म। जैसे डॉक्यूमेंट्रीज अगर आपने देखी होगी तो आपको उस पर्टिकुलर जिसके बारे में डॉक्यूमेंट्री लिखी गई है उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में, उस पर्टिकुलर घटना के बारे में आपको डॉक्यूमेंट्री में जितनी डिटेल होंगी वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी। ठीक है, तो ये उस प्रकार से है। उदाहरण के लिए जो मदर इंडिया हो गई, ठीक है, भारतीय ग्रामीण जीवन और उसके संघर्ष को दिखाती है। जो मदर इंडिया मूवी हो गई वो हमें क्या बताती है कि भाई किस प्रकार का संघर्ष उस समय में था। ठीक है, ये सारी चीजें हमें दिखाती है। सूचना और जागरूकता की अगर हम बात करें, समाज में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित फिल्म जैसे युद्ध, सामाजिक मुद्दे आदि।
ठीक है, समाज में जो चीजें डेली लाइफ पे हो रही हैं या फिर समाज में जो चीजें घट रही हैं उसके ऊपर जो मूवीज बनाई जाती हैं, ठीक है, वो हमें सूचना और जागरूकता पैदा करती है। जैसे युद्ध के ऊपर हो गई, सामाजिक कोई मुद्दा हो गया उसके ऊपर हो गई। उदाहरण के लिए गांधी फिल्म स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी देती है और तारे जमीन पर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करती है या आकर्षित करती है। ठीक है, जो गांधी मूवी है वो हमें बताती है स्वतंत्रता संग्राम के बारे में किस प्रकार से था, उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स मूवी के अंतर्गत दी गई है। तारे जमीन पर अगर आप मूवी देखते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा बच्चों की मानसिकता के बारे में, कि भाई बच्चों की मानसिकता के लिए कितनी जरूरी चीजें हैं। सामाजिक सुधार की अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की, तो सिनेमा का उपयोग सामाजिक समस्याओं पर जागरूकता फैलाना और सुधार लाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, सामाजिक सुधार, समाज में सुधार, पर्टिकुलर चीजों के लिए समाज में सुधार लाने के लिए मूवीज तैयार की जाती है। जैसे पीके पिंक फिल्म हो गई, जैसी फिल्म लैंगिक समानता और स्त्री स्वतंत्रता पर प्रकाश डालती है। अगर आपने पिंक फिल्म देखी हो, दीपिका पादुकोण की है उसमें, ठीक है, तो उसमें क्या दिखाया गया है, लैंगिक समानता के बारे में दिखाया गया है, मतलब पुरुष और महिला के बीच में समानता होनी चाहिए। ठीक है, वहीं स्त्री स्वतंत्रता के बारे में बात की गई, भाई स्त्री के ऊपर बंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, बंधत्व नहीं होना चाहिए, वो स्वतंत्र होनी चाहिए। इस प्रकार की चीजें हमें वो फिल्म बताती है। तो इससे क्या हुआ कि समाज में सुधार लाने के लिए एक फिल्म तैयार की गई जिसने लोगों को प्रभावित किया। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, भारतीय सिनेमा के उदय और विकास पर संक्षिप्त आपको क्या है विवरण देना है, टिप्पणी करनी है। ठीक है, भारतीय सिनेमा का प्रारंभ 1896 में ल्यूमे बंधुओं के प्रदर्शन से हुआ था, जब उन्होंने मूवी दिखाई थी। फिर दादा साहेब फाल्के ने 1913 में राजा हरिश्चंद्र का निर्माण कर भारत की पहली फीचर फिल्म बनाई जो पौराणिक कथाओं पर आधारित थी। 1931 में आलम आरा मूवी आई जो कि पहली भारत की बोलती फिल्म थी, जिसने भारतीय सिनेमा को एक अलग ही मोड़ दे दिया था। ठीक है, तो किस प्रकार से कि 1896 में ल्यूमिनर ब्रदर्स ने मूवीज का प्रदर्शन किया। 1913 में राजा हरिश्चंद्र का निर्माण हुआ जो कि पहली भारत की फीचर फिल्म थी पर साइलेंट मूवी थी। 1931 में आलम आरा मूवी आई जो कि भारत की पहली बोलती मूवी थी। भारतीय सिनेमा के महत्वपूर्ण चरण की बात करते हैं तो प्रारंभिक दौर में धार्मिक और पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्म जैसे हरिश्चंद्र आती है। स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधार के बारे में बात करें तो 1940 से 50 का जो दशक था उसमें वी शांताराम, विमल राव जैसे फिल्मकारों ने सामाजिक सुधार और यथार्थवाद पर आधारित फिल्में बनाई थी। यथार्थवाद मतलब सच्चाई पर, उस समय की जो सच्चाई थी उसके ऊपर बेसिस फिल्म बनाई थी। ठीक है, 1940 से 50 का जो दशक था उसमें वी शांताराम हो गए, बिमल राव हो गए, ये फिल्मकार थे जिन्होंने फिल्मों का निर्माण करते थे। ठीक है, तो उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए फिल्में बनाई थी कि ताकि लोग देखें और समाज में सुधार लाए। दूसरा यथार्थवाद, उस समय के समाज में जो सच्चाई थी उसको दिखाने के लिए फिल्म तैयार की थी। फिर बात करें समानांतर सिनेमा आंदोलन, 1970 से 80 के दशक में समानांतर सिनेमा आंदोलन ने सामाजिक मुद्दों को फिल्मों का विषय बनाया। उदाहरण के लिए अंकुरण मंथन। अब देखिए, समानांतर फिल्म आंदोलन से क्या तात्पर्य कि 1970-80 का जो दशक था उसमें सामाजिक सिनेमा आंदोलन ने सामाजिक मुद्दों को फिल्म का विषय बनाया। समाज में जो उस समय मुद्दे चल रहे थे करंट टाइम में, ठीक है, उस समय में जो मुद्दे चल रहे थे उन मुद्दों को उठाकर उनके ऊपर पूरी की पूरी फिल्म तैयार करी ताकि लोगों को उन मुद्दों के बारे में पता चले। ठीक है, साथ के साथ लोग समाज में कुछ चेंजेस लाने के लिए काम कर सके। ठीक है, जैसे अंकुर या मंथन मूवी हो गई है। फिर अगला पॉइंट आता है आधुनिक भारतीय सिनेमा। तकनीकी उन्नति और ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव से अब बॉलीवुड और अन्य क्षेत्रीय सिनेमा ग्लोबल स्तर पर उभर रहे हैं। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि करंट टाइम में जैसा कि आपको पता है ग्लोबलाइजेशन का टाइम है और जो टेक्नोलॉजी है वो उन्नत हो रही है, मतलब डेवलप हो रही है। ठीक है, उन्नत टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हम लोगों के पास मूवीज बनाने के लिए। तो साथ के साथ क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ बनाई गई मूवीज, अगर हम बात करें बॉलीवुड में बनाई गई मूवीज को इंटरनेशनली लेवल पर भी क्या मिल रही है, प्रोत्साहन मिल रही है और काफी ज्यादा फेमस हो रही है। ठीक है, मेनली अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए इसका एक सिंपल सा उदाहरण आप समझ सकते हैं कि इंडिया में बनाई गई कोई भी एक वेब सीरीज या मूवी अगर नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, ठीक है, तो आप चाहे विदेश में हो आप नेटफ्लिक्स पे वो चीज देख सकते हैं। क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ है कि विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आके काम कर रही है। ठीक है, हमारे यहाँ का कंटेंट हम इंटरनेट पे नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल करा रहे हैं जो कि इंटरनेशनली लेवल पे सब लोग देख सकते हैं। तो ये एक फायदा है किसके लिए, इंडियन सिनेमा के लिए, बॉलीवुड के लिए, ताकि हमारे यहाँ की जो मूवीज है वो ग्लोबल स्तर पर भी क्या कर रही है, उभर रही है, सामने आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारा, किसी ऐसी फिल्म की समीक्षा लिखिए जो आपको पसंद हो। ठीक है, तो ये आपका आपके अनुसार हो सकता है, आपको जो भी मूवी पसंद है उसके बारे में आपको क्या लिखना है, समीक्षा लिखनी है या उसके बारे में आपको फीडबैक देना है, बताना है मूवी के बारे में। ठीक है, रिव्यू देना है, एक तरह से हम कहें रिव्यू आपको मूवी के लिए देना है। तो इस यहाँ पे हमने तारे जमीन पर जो मूवी है उसके बारे में दिया है, निर्देशक है आमिर खान। ठीक है, तो ये मूवी के बारे में है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है, आपका जो मन करे आप वो मूवी लिख सकते हैं, ये आपके पर्सनल ओपिनियन पे बेस करता है। क्वेश्चन नंबर 6,
21वीं सदी में सिनेमा के बदलते स्वरूप से आप क्या समझते हैं? ठीक है, वर्तमान समय में या 21वीं सदी में जो चल रही है, सिनेमा का जो स्वरूप बदल रहा है, उससे आप क्या समझते हैं? इसके बारे में बात करें तो 21वीं सदी में सिनेमा के स्वरूप में अभूतपूर्व बदलाव आए हैं, ठीक है, बहुत बड़े स्तर पर बदलाव आए हैं, जो कि एक नई दिशा में लेकर जा रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, इसे नई दिशा में लेकर जा रहे हैं। पहले बात करें डिजिटलाइजेशन, फिल्म के निर्माण से लेकर वितरण तक डिजिटल तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अभी क्या है, डिजिटलाइजेशन का समय है, सब कुछ डिजिटली हो चुका है, सब कुछ ऑनलाइन है। ठीक है, तो क्या है कि फिल्म के निर्माण से लेकर फिल्म के वितरण डिस्ट्रीब्यूशन तक सब कुछ डिजिटल तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हो पा रहा है। अब बड़ी संख्या में डिजिटल कैमरे और वीएफएक्स का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है कि वर्तमान समय में जो मूवीज बन रही है वो डिजिटल कैमरों पे बन रही है बहुत बड़े स्तर पर, साथ के साथ वीएफएक्स का बहुत हाई लेवल पे यूज हो रहा है, ताकि मूवीज को और बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैवी लेवल पे काम कर रहे हैं वीएफएक्स को लेकर, ताकि मूवीज को और ज्यादा अच्छे से अच्छा बना के दिखाया जा सके। बात करें ओटीटी प्लेटफॉर्म का आगमन, अब क्या हुआ है, ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार जैसी जो चीजें हो गई। ठीक है, ये जो है ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इन्होंने क्या करा, दर्शकों को विभिन्न प्रकार की फिल्मों और वेब सीरीज देखने का अवसर दिया। इन ओटीटी प्लेटफॉर्म ने हमें क्या करा भाई, अलग अलग प्रकार की जो फिल्में हो गई, वेब सीरीज होगी, वो हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इजीली देख सकते हैं। इसने फिल्म उद्योग में एक नई क्रांति ला दी, जिसमें अब सिर्फ सिनेमा घरों तक ही सीमित नहीं रहने की बजाय घर बैठे फिल्म का अनुभव लिया जा सकता है। ठीक है, अभी तक क्या था भाई, ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने से पहले या फिर डिजिटलाइजेशन होने से पहले क्या था कि लोग मेनली मूवी देखने हॉल पे जाते थे, फिर वेट करते थे अगर वो मूवी टीवी पे आती थी। ठीक है, अब क्या है वर्तमान में कि भाई इंटरनेट का जमाना है। ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जैसे ही आपकी मूवी हॉल से उतरकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आती है, आप अपने पसंद की मूवी देख सकते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जब भी आपके पास समय हो। तो सिनेमा घर तक सीमित रहने का कोई वो नहीं है, वेटिंग करने का जरिया नहीं है। पर महिला प्रधान फिल्मों की बात करें, जाके हमने ऊपर भी बात करी, अब नारी प्रधान कहानियां और किरदार पर आधारित फिल्में बनाई जा रही है। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, जो फीमेल एक्टर है वो मेन रोल में है, लीड रोल में है, जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है, जैसे निर्जा, थप्पड़, पिंक जैसी मूवी हो गई। ये मूवीज में जो कैरेक्टर है वो फीमेल कैरेक्टर है। ठीक है, और वो लीड रोल में है, वो पूरी फिल्म को सक्सेसफुल बनाने के काम कर रहे हैं। बात करें अलग अलग शैलियों का प्रचलन, जहां पहले सिर्फ एक्शन ड्रामा या प्रेम कथाओं का बोलबाला था, अब ऐतिहासिक, बायोग्राफिकल, सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्म भी लोकप्रिय है। उदाहरण के लिए पद्मावत, संजू, परीक्षाएं, ये जो मूवीज हैं, ठीक है, ये अलग अलग जॉनरा में, या इसमें सेक्टर में बात हो रही है अलग अलग सिर्फ जॉनरा की। ठीक है, जॉनरा का क्या मतलब कि भाई एक्शन जॉनरा हो गए, ड्रामा जॉनरा हो गए, रोमांस की कथाएं हो गई। ठीक है, ये जॉनरा हो गए। अब क्या है, थ्रिलर है, सस्पेंस है, क्राइम है, मर्डर है, बायोग्राफी है, बहुत सारे जॉनरा है। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो फिल्में हैं वो बनाई जा रही हैं, और वो लोगों को पसंद भी है, और लोग उन्हें चाव से देख भी रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका। फिर बात करें इस क्वेश्चन नंबर 6 की निष्कर्ष की, तो 21वीं सदी का सिनेमा तकनीक रूप से उन्नत, विषयों में विविधता और अधिक समावेश हो चुका है। ठीक है, वर्तमान समय 21वीं सदी का जो सिनेमा है वो एक तो तकनीकी रूप से डेवलप हो चुका है, उसमें विषयों में विविधता, मतलब जो हम कहें टॉपिक्स है जिसमें फिल्में बनाई जा रही है उसमें बहुत विविधता है। ठीक है, कैटेगराइज्ड है, फिर अधिक समावेशी हो चुका है। बदलते स्वरूप के साथ अब यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव में प्रमुख माध्यम भी बन गया है। ठीक है, शुरुआत में क्या था कि भाई मनोरंजन का साधन माना जाता था, अब क्या है, मनोरंजन के साधन के साथ साथ समाज में बदलाव लाने के कारण, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं सिनेमा से वो सारी चीजें मिल रही है, कि समाज में बदलाव आ रहा है, लोगों को शिक्षित किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, पर्टिकुलर चीजों को लेकर जागरूक किया जा रहा है, तो ये सब सिनेमा का क्या अंतर्गत है। ठीक है, तो ये जो आपका यूनिट था ये कंप्लीट हो चुका है, सॉरी चैप्टर जो था, चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में हमने जितने भी पॉइंट्स की बात करी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से कवर अप करना है, 1 से 2 बार आपको वीडियो देखनी है, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये हिंदी सिनेमा उद्भव और विकास का भाग 1 था। नेक्स्ट वीडियो में हम भाग 2 को बात करेंगे। ठीक है, उसको डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो खत्म होता है। ये जो नोट्स की पीडीएफ है हमारे ऐप स्टोर साथ के साथ एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे वेबसाइट पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए वेबसाइट पे जाइए, पीडीएफ को चेकआउट करिए। ठीक है, पीडीएफ से स्टडी करना चाहते हैं पीडीएफ से स्टडी करिए, साथ के साथ हमारा ऐप फ्रीली अवेलेबल है। आपने अभी तक अगर हमारा ऐप चेकआउट नहीं किया तो प्लीज जाइए ऐप को चेक करिए, ऐप इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL भी अगर आप DUSL सर्च आउट करते हैं तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐप का ये लोगो है, ऐप में ये सारे के सारे फीचर्स है, और वर्तमान समय में तो ऐप काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है, हमने इसमें और ज्यादा से ज्यादा फीचर्स डाले हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करिए, द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL हमारा हैंडल है।
साथ के साथ 2 टेलीग्राम के चैनल्स हैं, वो हमारे अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट करिए। इन दोनों चैनल्स पर वीडियो रिलेटेड, ठीक है, नोट्स रिलेटेड, साथ के साथ कॉलेज के अपडेट, कॉलेज के डेट शीट, जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो इन दो को फॉलो करिए, दोनों में से किसी एक को भी फॉलो करते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपके एग्जामिनेशन हॉल के दौरान। बात करें यूट्यूब की, तो अभी तक हमने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया हुआ, द लर्नर्स कम्युनिटी ड्यू। एग्जामिनेशन के दौरान हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल कराएंगे, जो कि आपके एग्जाम हॉल में सबसे ज़्यादा आपकी मदद करेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।